और जब भी बात ट्विन फ्लेम की आती है तो ज़िंदगी अलग हो जाती है। लोग अपने ट्विन फ्लेम को ना तो पहचान पाते हैं और ना ही उसके साथ रह पाते हैं। ट्विन फ्लेम एक ऐसा रिश्ता है जो ज़िंदगी को अक्सर अक्सर नर्क बनाने के लिए आता है और हालत ऐसी कर देता है कि ना छोड़ा जाता है, ना पाया जाता है, ना निगला जाता है, ना उगला जाता है। वैसे तो हर रिश्ते कार्मिक ही होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम कार्मिक के भीतर एक रिश्ता ही होता है जो आपकी आत्मा का ही दूसरा स्वरूप होता है। आपकी ही ऊर्जा का एक अंश होता है जो कहीं और घूम रहा है और आपको घड़ी-घड़ी आकर परेशान कर रहा है। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू होते हैं जो जीवन में सुख या दुख देते हैं। हम अभी अलग-अलग तरह के रिश्तों को, कार्मिक रिश्तों को समझ रहे हैं, जिनमें से आज नंबर है ट्विन फ्लेम का। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हम पहले भी बातें कर चुके हैं, लेकिन पर उन पर भी आपके कुछ सवाल थे जिस पर आगे चर्चा करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आपके सवालों से ही हमें समझ में आता है कि और कितनी गहराई से जानना आपको ज़रूरी है इन बातों को। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है? एक ऐसी जर्नी जो आपके जीवन में आपके बचपन से, जब से आप होश संभालते हैं, तब से वो शुरू होती है। आपकी चेतना का, आपकी आत्मा का, यानी कि आपके फ्लेम का जो शक्ति आपके भीतर प्रज्वलित है, जो रिश्तों की एक समझ है, माता-पिता, भाई-बहन, पार्टनर, प्रेमी-प्रेमिका, पति-पत्नी, कुछ भी हो सकता है वो। वो आत्मा का एक स्वरूप, एक टुकड़ा कहीं और, किसी और शरीर में विद्यमान है। बहुत सारे केसेज़ में हमने देखा है कि कुछ आत्माएँ तो ऐसी भी है जो मृत्यु पश्चात 2 शरीर में जाकर बसती है। एक साथ 2 जगह उनका जन्म होता है। हाँ, वो भी ट्विन फ्लेम है, लेकिन वो रिश्ता वैसा नहीं है। ट्विन फ्लेम में हम प्रेम संबंधों को अलग रखते हैं अपने आप से, या यूँ कहें, उस अलग रखे हुए प्रेम संबंधों को पूरे जीवन खोजते रहते हैं और इस खोज में जीवन अक्सर मर्यादा से बाहर चला जाता है, परेशानियों से घिर जाता है, क्योंकि सामाजिक मर्यादाएँ जो होती है, ये हमें कभी-कभी अलाउ नहीं करती है अपने ट्विन फ्लेम को पाने के लिए या उनके पास जाने के लिए। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया था कि 80% टाइम आपका ट्विन फ्लेम आपके भीतर ही होता है। वो कंप्लीट होते हैं आप। सिर्फ 20 या 18% पर्सन्स ऐसे होते हैं इस दुनिया में जिनका ट्विन फ्लेम कहीं और विद्यमान है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपोज़िट जेंडर में ही हो। कभी-कभी वो सेम जेंडर में होता है, कभी-कभी वो किसी दूसरे जीव में होता है, मतलब किसी और पशु या पक्षी में होता है। बहुत बार आप ऐसा देखेंगे कि कोई विशेष पशु या पक्षी, जैसे कुत्ते हो गए, गाय हो गए, बकरी हो गए, खरगोश हो गए, तोते या कबूतर हो गए, मछली या कभी-कभी तो साँप हो गए, उनसे लोगों को बहुत अधिक लगाव हो जाता है। बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह, बिल्कुल अपने किसी आत्मा, प्रेम या शरीर के अंश की तरह एक लगाव हो जाता है। तो वो ट्विन फ्लेम, वो आपका वहाँ भी हो सकता है। पर यहाँ पर जो आप सुनना चाहते हो, जो जानना चाहते हैं, बात ये है कि जब आप किसी एक रिश्ते में आ चुके हैं और आपका ट्विन फ्लेम कहीं और है, या ये कहें आपकी शादी हो चुकी है, या आप सामाजिक रिश्ते में कहीं आगे बढ़ चुके हैं और आगे जाकर आपका ट्विन फ्लेम आपको कहीं मिलता है, दिखाई देता है, तब आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। इस पर समझने वाली बात ये है कि अक्सर ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जब किसी रिश्ते में नहीं आए हैं तो तभी वो मिलेगा। आप बैचलर हैं या आपकी शादी नहीं हुई है या आप यंग एज में, तभी आपको मिलेगा। वो तब भी मिलेगा, उसके बाद भी मिलेगा, उसके बाद के बाद भी मिलेगा और पूरी ज़िंदगी मिलता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आप अगर उसके साथ मिल गए, आप उनसे जुड़ गए, तो जीवन एकदम सुखमय हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, आपकी जीवन की पराकाष्ठा हो जाएगी। नहीं, ये चलता ही रहेगा। और अगर आप उसके साथ जुड़ भी गए, उसके साथ रहना भी शुरू कर दिए, उससे शादी भी कर लिए, तो भी आपके जीवन में वो परेशानियाँ, वो दुःख, वो कलेश बना ही रहेगा। किसी न किसी रीज़न से वो आपसे दूर जाएगा ही जाएगा। ये बिल्कुल चुंबक की तरह, जब तक एक साथ है चुंबक, जुड़ा हुआ है, जैसे ही टूटा, वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल अलग हो जाता है, पास नहीं आ सकते वो। अगर थोड़ी देर के लिए पास आ भी गए, दब भी गए, छोड़ते ही फिर से प्रतिकर्षित हो जाएँगे एक-दूसरे से। तो अब आप ये समझ चुके हैं, आपको उनके प्रति आकर्षण तो रहेगा, आप उनको पाना तो चाहेंगे, लेकिन उनके कभी हो नहीं पाएँगे। तो इससे क्या समझ में आता है कि जिस रिश्ते में आप हैं, जहाँ आपकी मर्यादा है, उसे निभाइए, क्योंकि वही आपका प्रारब्ध है। अगर यहाँ बिगाड़ लोगे तो फिर एक नया कर्म क्रिएट कर दोगे, अगले जन्म में फिर फँसोगे, फिर परेशान होगे। तो ट्विन फ्लेम को रहने दो, देखो, सुखी हो जाओ उसे देख कर के। वो अपने जीवन में सुखी है, वो अपने जीवन में अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे देखो। ट्विन फ्लेम को केवल देखना ही सबसे आसान तरीका है,
क्योंकि देखिए ये बिल्कुल शराब की तरह है, ये बिल्कुल नशे की तरह है कि आप उसे एक बार और ग्रहण करना चाहेंगे और वो आपको और अंदर से परेशान कर देगा। समाज में आपकी नाक कटाएगा, आपकी हालत खराब करेगा, आपकी हरकतों की वजह से आपकी बदनामी होगी। और ट्विन फ्लेम जर्नी में मोस्ट ऑफ द टाइम 95% टाइम पे यही होता है, जीवन नरकी ही होता है, क्योंकि ऑब्सेशन होगा ही होगा उसके प्रति आपको। आप इतने धीरज धरने वाले इंसान हैं, इतने सभ्य इंसान हैं, आपके अंदर धैर्य है, सिंसियरिटी के साथ, संजीदगी के साथ आप अपना काम करने की आदत रखते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस इतने अच्छे से ले रहे हैं, अपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, अपने मेंटल पीस का ख्याल रख रहे हैं। ट्विन फ्लेम के पास आते ही, उसके ऑरा में आते ही ये सारी चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाएगी। आपको होश ही नहीं रहेगा कि आप कितना उड़ा रहे हैं पैसा, कितना खराब कर रहे हैं। फिजिकल हेल्थ खराब होगी ही होगी, फिर लेट नाइट जागेंगे, नींद नहीं आएगी, आप डिप्रेशन एंजाइटी में रहेंगे। समाज में, सोसाइटी में जो आपकी इन बेवकूफ़ियों की वजह से, हरकतों की वजह से जो खराब होगा सो होगा। और मज़ेदार बात यह है, इन फिल्म जर्नी में केवल आप नहीं है ना, वो भी तो है, वो भी तो कर रहा है। हाँ, वो भी तो कर रहा है, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। बहुत पहले एक मूवी आई थी हैंकॉक, शायद 2007-8 के आसपास की बात है, मैं खुद स्कूल में था तब की बात है। उस मूवी में, हैंकॉक मूवी में जो कॉन्सेप्ट दिखाया था उन दोनों कैरेक्टर का, वो एक्चुअली में ट्विन फ्लेम का कनेक्शन था। डायरेक्टर को शायद मालूम रहा होगा और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने वहीं से उठाया। दोनों सुपर हीरो होते हैं, लेकिन एक दूसरे के होते हुए भी, एक दूसरे के साथ होते हुए भी, एक दूसरे के लिए होते हुए भी वो नहीं मिल सकते। और जैसे ही आपस में मिलेंगे, विध्वंस होगा, उनकी शक्तियाँ कम होनी शुरू हो जाएगी, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाएँगे, उनकी वजह से एक दूसरे को नुकसान होगा और अल्टीमेटली उनको दूर होना होगा। जितने वो दूर रहेंगे एक दूसरे से, उतने सुरक्षित रहेंगे, उतने अच्छे से रहेंगे, शांति से रहेंगे, जीवन बहुत अच्छे से कटेगा। और एक दूसरे को दूर से देख करके खुश रहना ही, सुख पाना ही, संतोष करना ही उनके जीवन का अर्थ है। और यही ट्विन फ्लेम की भी सच्चाई है। तो ट्विन फ्लेम वाले समझ जाओ, जितनी जल्दी हो सके ये बात समझ लो, या मेरी बात को सुन लो और जाओ और जल्दी से उसके पास जाओ। जो भी करना है जल्दी करो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो मैंने कहा है वो रियलिटी है, और जो मर्यादा आपकी है उसे बना लो। समाज में जो भी आपने चुन लिया है अपने जीवन के लिए, उससे निभा लो, कि सुख इसी में। देखो, जो भी हम करना चाहते हैं, एक्साइटमेंट के लिए करना चाहते हैं वो बात अलग है, लेकिन सुख के लिए हमें शांति से रहना बहुत ज़रूरी है। एक्साइटमेंट के लिए लोग बंजी जंपिंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, पानी में कूद जाते हैं, रिवर राफ्टिंग, सी डाइविंग, ये सारी चीज़ें करते हैं एक्साइटमेंट के लिए। लेकिन चैन से ज़िंदगी कहाँ कट रही है? सोफे में या बिस्तर में, अपने घर पे, अपनी गाड़ी में, अपने सोसाइटी में, है ना? चैन से ज़िंदगी जीने के लिए आप ये एक्साइटमेंट को एक बार करके देख लो, और समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सुरक्षित जीवन में आ जाओ भाई। बहुत परेशानी होती है। तो रोज़ मैं यही कहानियाँ सुनता हूँ, रोज़ आपसे जो मेरी कंसल्टेंसी में बातें होती है, ये सारी चीज़ें आप मुझे समझाते हैं, बताते हैं, और यही बातें जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, यही चीज़ें मैं आपको फ़ोन में समझाता हूँ। तो समझ जाओ ना, क्यों परेशान हो रहे हो? सुख से बढ़कर कुछ नहीं है। लव, रिलेशनशिप, कपल गोल, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। इट्स नॉट अ लाइफ। इसके चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर ले रहे हैं लोग। आप मत करो, ठीक है जी। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।